तमाम पाकिस्तानी कल कश्मीरियों से इजहार यकजहती करें। वजीर आजम इमरान खान की अपील। कहा कौम कल दोपहर 12 से 12:30 तक घरों से निकलकर कश्मीरियों को पैगाम दें कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदाम जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। उधर वजीर रेलवे का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल तमाम 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए रोकने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में 25 रोज से कर्फ्यू के बावजूद 500 से ज्यादा एहतजाजी मुजाहिरे। भारतीय फोर्सेस का निहत्थे मुजाहिरीन पर ताकत का बहिमाना इस्तेमाल। गोलियों, पैलेट्स और आंसू गैस के शेलिंग से जख्मियों की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची। मकबूजा आबादी की सूरत हाल पर आर्मी मीडिया भी चीख उठा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कश्मीरी फाकों पर मजबूर हैं। तिब्बी बहरान भी पैदा हो चुका। मकबूजा कश्मीर में अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील हो चुके। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर सेमिनार से खिताब। कहा भारत ने निहत्थे कश्मीरियों पर हमला किया। लोगों को आर्जी जेलों में रखा जाता है, फिर भारतीय जेलों में भेज दिया जाता है। आज पूरा कश्मीर महसूर है। लोग घरों में नजरबंद, बच्चे रो रहे हैं, अद्वियात नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी इशू बन चुका है। पाकिस्तान दो तरफा बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा। आलमी अदालत जाने पर भी मुशावरत जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग। बोले कश्मीर में भारतीय मुनाफिकत अरूज पर है। कंट्रोल लाइन पर भी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। वजीर खारजा का न्यूजीलैंड के नायब वजीर आजम और श्रीलंकन हम मनसब को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था भारत ने गैर कानूनी इकदामात से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। विंस्टन पीटर बोले वादी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। ये जो तासर दिया जा रहा है कि हम जनाब अली खुदा ना खास्ता कि जंग के ख्वाहिशमंद है, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है। जंग हुई तो लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे थे और नेस्तो नाबूद कर देंगे हिंदुस्तान को। मसला कश्मीर अब हल होकर रहेगा। हम जंग नहीं चाहते, जंग हुई तो भारत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। शेख रशीद अहमद की मीडिया गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इमरान खान और आर्मी चीफ की क़यादत में लड़ने को तैयार है। फरदौस आशिकावान ने कहा कि इंतहा पसंद मोदी दुनिया के अमन को तबाह कर रहा है। कल 12 बजे आधे घंटे के लिए कश्मीरियों के हक में पूरी कौम घरों से बाहर निकलेगी। दिफाई सलाहियत में एक और संगे मील उबूर। रात के वक्त मिसाइल दागने का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक मिसाइल वॉरहेड्स को 290 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजर्बे पर टीम और कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। हमाद अजहर, हफीज शेख और दीगर हुकाम भी शरीक थे। ADB ने पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान कहते हैं पसमानदा तबके को गुर्बत से निकालना तरजीह है। गुड गवर्नेंस के लिए टैक्स बेस बढ़ाना और इदारा जाती इस्लाहात भी तरजीहात में शामिल है। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत का अनोखा शाही फरमान। बाअसर सनतकारों को अरबों रुपए माफ। बाअसर सनतकारों को अवाम से वसूल शुदा 208 अरब रुपए माफ किए गए। सदर मुमलिकत ने GIDC तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। रकम से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, टापी और तवानाई मंसूबे तामीर होना थे।
ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नागुज़ीर वजूहात पर मौखर कर दिया। सदर ने इजलास में खिताब करना था। वजारत पार्लिमानी अमूर के जराये के मुताबिक 2 सितंबर से शुरू होने वाला कौमी असम्बली इजलास भी मौखर करने का फैसला किया गया। नून लीग के इजलास मौखर करने की मजम्मत। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करना चाहती है। टैक्स चोरी रोकने के लिए एफबीआर का एक और इकदाम। मुल्क में प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स को लाइसेंस जारी करने का फैसला कर लिया। बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफबीआर ने तमाम मुतल्लिका सेक्शंस को हिदायत जारी कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स, स्टेट एजेंसीज और बिल्डर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया। जिला इंतजामिया ने नान बाई एसोसिएशन को 4 रोज में गैस की कीमत में इजाफा वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। नैब ने मुजाहिद कामरान समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ 24,000 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस फाइल कर दिया। साबिक वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी पर खिलाफे कानून 454 अफराद को भर्ती करने का इल्जाम। गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स मनपसंद अफराद को दी। दीगर मुल्जिमान में साबिक रजिस्ट्रार रास मसूद, एडिशनल रजिस्ट्रार कामरान आबिद, रजिस्ट्रार लियाकत अली, औरंगजेब आलमगीर, अमीन अतर, शाहिद कमाल शामिल। नैब का तहकीकाती टीम शहबाज शरीफ के घर ना भेजने का फैसला। LWMC केस में नैब लाहौर के ऑफिस में ही तहकीकात की जाएंगी। साबिक वज़ीर आला को दोबारा तलब करने की तारीख पर मुशावरत। आसिफ जरदारी तबीयत नासाज होने पर पिंज अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। जराये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने जरदारी को चंद रोज अस्पताल में रखने का फैसला किया है। उधर एहतसाब अदालत ने वकला की टीम को आसिफ जरदारी से मिलने की इजाजत दे दी। मानसून बारिशों का नया सिलसिला। आज और कल कराची समेत सिंध के 8 अजला में मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची में कल की बारिश के बाद अभी तक कई इलाकों से पानी का निकास ना हो सका। बिजली की फराहमी का निजाम भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुआ। उधर मीरपुर खास, मुल्तान, लिया, यजमान, मरी और दीगर इलाकों में भी बारिश। कराची के बीच व्यू पार्क से 1 घंटे के दौरान 3 लाशें मिली। तीनों अफराद को पत्थरों के वार से कत्ल किया गया। कोरंगी KDA सोसाइटी में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। पुलिस जराये के मुताबिक अमवात कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से हुई। उधर सरजानी में नौजवान बरसाती पानी के जौहड़ में डूब गया। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाने का इम्कान। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं, जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर कहते हैं तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनेगी। PCB को कोचिंग स्टाफ की तलाश। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का अमल जारी। हेड कोच के लिए मिसबाउल हक और मोहसिन खान ने इंटरव्यूज दिए। डीन जॉन्स ने वीडियो लिंक के जरिए इंटरव्यू दिया। बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनिस ने इंटरव्यू दिया। जलालुद्दीन को PCB ने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। मोहम्मद अकरम ने दरख्वास्त वापस ले ली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने जुमे का दिन कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तमाम पाकिस्तानी कल आधे घंटे के लिए तमाम काम छोड़कर कश्मीरियों से इजहार यकजहती की खातिर घरों से बाहर निकले। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने जुमे के दिन कश्मीरियों अवाम के लिए इजहार यकजहती के तौर पर मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तमाम पाकिस्तानी कल आधे घंटे के लिए तमाम काम छोड़कर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए घरों से बाहर निकले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कल 12 से 12:30 तक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए घरों से निकलें। पूरी कौम मकबूजा कश्मीर में अपने कश्मीरी भाइयों को यकजहती का पैगाम दे। कौम जुल्म सितम का शिकार कश्मीरियों को पैगाम दे कि फाशिस्ट भारतीय हुकूमत के जबर के खिलाफ तमाम पाकिस्तानी उनके हमरा खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में 24 रोज से बदतरीन गैर इंसानी कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीर में रोजाना की बुनियाद पर औरतों और बच्चों समेत शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। मोदी हुकूमत सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्लेआम के जरिए कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रही है। कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने का मंसूबा जिनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कश्मीरियों की खातिर घरों से निकलकर उन्हें यकजहती का भरपूर पैगाम देना है। तमाम पाकिस्तानी कल आधे घंटे के लिए तमाम काम छोड़कर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की खातिर घरों से निकलें।